नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट नवंबर 2026 के लिए जीके का पार्ट 4 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 4 का जो पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। कि जो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जो दल है ये बनाया था आपका बाबू जगजीवन राम ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, जो बाबू जगजीवन राम है उन्होंने क्या किया था, तो जब भारत में इमरजेंसी लगा था 1977 के आसपास, तो इंदिरा गांधी की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उससे इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देकर इन्होंने क्या कर दिया था 2 फरवरी 1977। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी दल की स्थापना कब की। मेरे भाई अब डिटेल से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एसपीटेट परीक्षाएं भी अब बहुत टफ आ रही है। साथियों, तो 2 फरवरी 1977 को यहाँ पे बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जो दल है उसकी स्थापना करी थी। साथियों, अगर मैं बात करता हूँ बाबू जगजीवन राम की, तो इन्हें जो है भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो बाबू जगजीवन राम जी आपके बिहार से थे और इन्हें भारत में बाबू जी के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, ये जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेता भारत के थे। अब साथियों, जो आपकी टेट परीक्षा रहती है वहाँ पे बहुत सारी किताबें पूछी जाती है, जैसे कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में से सत्य के साथ मेरे प्रयोग बुक कहा जाता है। तो एक किताब जो लिखी है मेरे भाई वो आपके महात्मा गांधी ने लिखी है। इसके बाद एक किताब जो बहुत बार पूछी जाती है वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को पढ़ने से पहले साथियों, अगर आप भी एसपीटेट जून 2026 के किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूथ अध्ययन के साथ जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 रुपीज़ मंथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, लाइव क्लासेस नहीं देख सकते, तो बाद में आप घर आके रिकॉर्डेड क्लासेस शाम को आराम से और कभी भी और किसी भी समय देख सकते हैं। और साथ में फ्री हैंड रिटन नोट्स हमारे बैच के साथ आपको मिलने वाले हैं। तो जो भी भाई बहन हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहता है 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। 7876145409। साथियों, बात कर रहा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है वो लिखी थी जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक बुक लिखी है जिस किताब का नाम है आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसी प्रकार एक बुक है इंडिया विंस फ्रीडम। क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम। याद रखना है, ये किताब टेट में कई बार आ रखी है कि इंडिया विंस फ्रीडम जो बुक है वो किसकी है। तो इंडिया विंस जो आपका फ्रीडम है वो बुक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या है आपका? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो याद रखना है, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है उनके द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। उसी प्रकार एक बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है इंडिया विंस फ्रीडम, ये वो लिखी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और एक किताब सेम वैसी है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। क्या है किताब का नाम? आपको याद रखना है, विंग्स ऑफ फायर यहाँ पे किताब का नाम है। देखिए, जो विंग्स ऑफ फायर जो किताब है वो लिखी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सुना ही होगा आपने, एक अबुल कलाम थे, एक अब्दुल कलाम थे। अब्दुल कलाम वही जिनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है विंग्स ऑफ फायर। माफ़ी चाहूँगा आपसे। अच्छा, एक किताब है बहुत इंपॉर्टेंट है, गीता रहस्य। अच्छा, कई बार पूछी गई है कि गीता रहस्य किताब की लेखक कौन है। तो गीता रहस्य जो एक किताब है, इस किताब के लेखक आपकी बाल गंगाधर तिलक है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है मेरे भाई। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब लिखी है दादा भाई नौरोजी। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो किताब है वो लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। तो तमाम किताबें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका एक किताब है जो बहुत बार पूछी जाती है ट्रेन टू पाकिस्तान, तो वो लिखी है खुशवंत सिंह के द्वारा। तो ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है? खुशवंत सिंह। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इन हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर क्लासिफाइड। देखिए, जो मौलिक अधिकार है उनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो अगर मैं बात करता हूं मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार को जो है वो आपकी 6 श्रेणियों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, जब भारत का संविधान बना था तब कितने मौलिक अधिकार थे? तो उस समय 7 थे, लेकिन आज की डेट में मौलिक अधिकारों की फंडामेंटल राइट्स की जो संख्या है वो आपकी 6 हो चुकी है।
अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनको भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से, यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। अच्छा, मौलिक अधिकारों की बात करें तो कई बार क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में सीधा पूछा गया है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जो मैग्ना कार्टा है वो मौलिक अधिकारों का कहा जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, मौलिक अधिकारों की मैं बात करूँ तो सबसे पहले आता है मौलिक अधिकार, जो पहला मौलिक अधिकार है वो है समानता का मौलिक अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। तो समानता का मौलिक अधिकार आता है अनुच्छेद नंबर 14 से 18। फिर दूसरा आता है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम फंडामेंटल राइट, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। तो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 19 से 22 के बीच में आता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक, तो 19 से 22 के बीच में आता है। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 23 और 24 में आता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इसको आप कहते हैं। अच्छा, अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार 25 से 28 के बीच में आता है। साथियों, उसी प्रकार आपका अगला है शिक्षा एवं संस्कृति का मौलिक अधिकार। तो शिक्षा एवं संस्कृति का मौलिक अधिकार 29 और 30 में आता है। उसी प्रकार आपका संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है वो आपका कहाँ से कहाँ तक आता है, तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार आता है वो अब नहीं है, उसको हटा दिया गया है। तो संपत्ति का मौलिक अधिकार पहले आर्टिकल 31 में था, लेकिन इसको हटाकर अब कैसा बनाया गया, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक आता था, और शिक्षा एवं संस्कृति का जो मौलिक अधिकार है वो 29 और 30 में आता था, और संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है वो 31 में आता था, लेकिन इसको अब हटा दिया गया है। और संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। इसी के तहत संपत्ति का मौलिक अधिकार को हटाकर अब जो है वर्तमान में 300 के 1 में डालकर लीगल राइट, कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया है। मेरे भाई, जो आर्टिकल नंबर जो 32 है उसमें क्या है, तो उसमें है आपका संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का जो मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 32 में है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आपने सुना है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपका आर्टिकल नंबर 23 और 24 में है। ठीक है, तो एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण करना, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होता है हमारे अधिकारों को बचाने वाला अधिकार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है जी। क्वेश्चन बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस अनुच्छेद में है। देखिए, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसकी जो विधि है वो अनुच्छेद नंबर 66 में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, अगर बात करें उपराष्ट्रपति की, तो साथियों कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का जो पद है, वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो आपके यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। साथियों, अगर मैं बात करता हूँ उपराष्ट्रपति की, तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो सीपी राधाकृष्णन, याद रखना है। डॉक्टर जो आपका सीपी राधाकृष्णन है वो कौन है, तो वो वर्तमान में जो है वो क्या है, तो सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है। साथियों, अगर मैं बात करूँ भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 63 से जो 71 है वो भारत के उपराष्ट्रपति की बात करता है। जैसे कि आर्टिकल 63 बोलता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अच्छा, 64 क्या बोलता है, तो 64 बोलता है कि जो राष्ट्रपति है वो, जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति। तो याद रखना है, राज्यसभा का जो आपका प्रेजाइडिंग जो अध्यक्ष है भाई, अध्यक्षता करेगा उसकी, जो राज्यसभा की जो स्पीकर होता है वो कौन होता है, तो वो भी भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का। अच्छा, 65 में क्या बोला है, तो 65 में बोला है कि राष्ट्रपति का अगर आकस्मिक रिक्ति के दौरान जो है उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। मतलब कि जो है वो उपराष्ट्रपति का जो कार्य है वो राष्ट्रपति करेगा अगर जो उपराष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त हो जाता है, मतलब इमरजेंसी में रिक्त हो जाता है। 66 में निर्वाचन है, आप तमाम साथी जानते हैं। 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 5 साल। तो राष्ट्रपति को भी 5 साल के लिए, उपराष्ट्रपति को भी 5 साल के लिए। उसी प्रकार आपका 68 में कि उपराष्ट्रपति का पद जब रिक्त हुआ तो उसको भरने में कितना समय लग गया है। अच्छा, उपराष्ट्रपति की शपथ किस में आती है, तो शपथ जो है, ओथ जो है वाइस प्रेसिडेंट की आर्टिकल नंबर 69 में आती है। भाई साहब, उपराष्ट्रपति को जो शपथ है वो भारत का राष्ट्रपति ही दिलाता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अच्छा, आर्टिकल 70 है, 70 में भी आपको कि अन्य जो आकस्मिक में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन वो करेगा, ये बात यहाँ पे पूछी गई है।
साथियों ये तमाम बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, आर्टिकल 56 में क्या दिया गया है, 56 भी यहाँ पे दिया था। तो 56 में है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, जो उपराष्ट्रपति का तो था, अब राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 साल ही होता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सर 60 में क्या है, तो 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। और राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो जो है वो शपथ दिलाता है किसको, राष्ट्रपति को। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। और आर्टिकल नंबर 61 में क्या है, तो 61 में है कि राष्ट्रपति को भी उसके पद से हटाया जा सकता है, जिस प्रक्रिया को बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कल के लिए कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली है, कई बार टेट में पूछा गया। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो यूएसए देश के संविधान से ली गई है। साथियों, मैं साइकोलॉजी की सीरीज, एसपी टेट के लिए और भी सभी सब्जेक्ट, सभी स्ट्रीम की सीरीज चलाने वाला हूँ यूट्यूब के अंदर। तो आप सभी लोग यूथ अध्ययन के साथ बने रहिए। बेहतरीन तरीके से एसपी टेट की तैयारी इस बार होने वाली है। लो जी, अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 44वां संवैधानिक संशोधन कब पारित हुआ। देखिए 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो आपका 1978 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। साथियों, जो आपका 44वां संविधान संशोधन है वो किस पार्टी के द्वारा लाया गया, पहला क्वेश्चन यही बनता है। तो 44वां जो संविधान संशोधन है वो भारत में किसने लाया, तो वो लाया जनता पार्टी। तो जनता पार्टी भारत में आई और उन्होंने भारत में कौन सा जो संविधान संशोधन किया, तो 44वां संविधान संशोधन किया। मेरे भाई, अगर मैं बात करता हूँ 44वां संविधान संशोधन की, तो यहाँ पे एक तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। दूसरा यहाँ पर क्या किया कि जो आपातकाल है, आप इमरजेंसी में कुछ चेंज किया। जो आर्टिकल नंबर 352 है, जहाँ पे आपकी कौन सी इमरजेंसी आती है, वहाँ पर एक आंतरिक अशांति शब्द होता था, उस शब्द को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। ठीक है, तो याद रखना है सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, आंतरिक अशांति का प्रयोग, तो याद रखना है वो कौन सा संविधान संशोधन है जहाँ पे भारत के संविधान से आंतरिक अशांति को हटाकर आपका सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। तो वो था आपका आर्टिकल नंबर 352 और संविधान संशोधन था 44वां संविधान संशोधन 1978। साथियों, उसी प्रकार आपका इसी संविधान संशोधन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए जाने का प्रावधान भी किया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, इन संबंधी विवादों का जो निर्णय है वो सर्वोच्च न्यायालय देगा। ये बात भी यहाँ पे बोली गई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और बेहतरीन पूछा जाता है कि भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ। तो भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन जो हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, वो 1951 में हुआ था। मेरे भाई, यहाँ पे भूमि अधिग्रहण बिल जोड़ा गया। आपका जो भूमि सुधार अधिनियम है कि भैया आप जो है, यहाँ पर बोला गया था कि सरकारी ज़मीन पर आप अपना घर नहीं बना सकते, वरना आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, किसी भी कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। तो भूमि अधिग्रहण बिल पहला संविधान संशोधन इसी के लिए हुआ 1951 में। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। उसी प्रकार आपका 7वां संविधान संशोधन, सीधा क्वेश्चन आता है, कब हुआ था, 1956 में हुआ था। और 7वें संविधान संशोधन में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, 14 राज्यों का और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का। तो 1956 में 7वां जो संविधान संशोधन आया, उसी के तहत भाषाई आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 यूटी का क्या हुआ था, आपका गठन हुआ था। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, ये बात आपको डिटेल से जाननी है मेरे भाई। उसी प्रकार आपका कई बार पूछा गया है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1976 में। ये बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसे ही भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान कहा जाता है। तो मेरे भाई, आपको ये डिटेल से याद रखना है कि भारत के संविधान में किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। साथियों, ये वही संविधान संशोधन था 1976 का जिसके तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द, कौन से शब्द थे आपके, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। याद रखना है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 नए शब्दों को इसी संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में जोड़ा गया था मेरे भाई। उसी प्रकार आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में मेरे भाई। इसमें क्या हुआ, तो इसमें यह हुआ कि वोटिंग, जो मतदान छोड़ने की उम्र है वो 21 से 18 कर दी गई, कि आप मतदान 21 में पहले छोड़ा करते थे, अब जो मतदान छोड़ने की उम्र है वो 21 से 18 वर्ष यहाँ पे कर दी गई थी। उसी प्रकार आपका 73वां संविधान संशोधन, भाई 73वां संविधान संशोधन आपको
आपको पता ही है कब हुआ था, 1992-93 में। ये किससे जुड़ा है, आपके पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। ये तमाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार कई बार पूछा गया है कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। यहाँ पर क्या बोला कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार का मौलिक अधिकार, जो कि बाद में 21 के ए में भी जोड़ा गया था कि 6 से जो 14 साल के बच्चे होंगे उनको फ्री एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये बात हमारे संविधान में बोली। अच्छा, जीएसटी आपने सुना होगा, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मेरे भाई इसको कब लाया गया, तो 101वां संविधान संशोधन था। भारत के अंदर 101 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 2016 के आसपास हुआ था, इसी के तहत जीएसटी को भारत के संविधान में भारत में जो है वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था। चलिए जी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम इस सीरीज़ में पढ़ रहे हैं। तो जी अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सुकेत राज्य का संस्थापक कौन था। तो अगर बात करें आपके सुकेत राज्य की या सुकेत रियासत की, देखिए सुकेत रियासत भी थी, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। देखिए सुकेत रियासत की जो स्थापना है वो किसने की थी, तो सुकेत रियासत की जो स्थापना है मेरे भाई वो किसने की थी, तो वो की थी आपके वीरसेन ने। ऑप्शन नंबर कौन सा सही लेके चलेंगे, ए सही लेके चलेंगे। अच्छा, कब की थी, तो सुकेत रियासत की जो स्थापना है वो वीरसेन ने 765 ईस्वी में की थी। मेरे भाई सुकेत रियासत जो है इसका नाम सुकेत क्यों पड़ा, तो यहाँ पर एक सुखदेव नाम के महात्मा रहा करते थे, जिनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम सुक्षेत्र या सुकेत पड़ा। और सुंदरनगर शहर का जो पुराना नाम है वो बनेर था। तो सुकेत जो है सुंदरनगर के आसपास का एरिया है। और जो ये मंडी जिला जो बना है वो 2 रियासतों से मिलकर बना है, एक सुकेत रियासत, एक आपकी मंडी रियासत। अच्छा, मंडी रियासत के संस्थापक, तो मंडी रियासत के जो संस्थापक हैं मेरे भाई वो कौन थे, तो मंडी रियासत जो है उसके संस्थापक आप सभी को कई बार टेट में पूछा गया है, तो उसके जो संस्थापक है वो आपके बाहुसेन थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मंडी रियासत और सुकेत रियासत दोनों ही परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। अच्छा, जो अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार जो है वो सुकेत रियासत की स्थापना कब हुई है, तो वो हुई है 765 ईस्वी में। और ये तमाम क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को डिटेल से याद रखना पड़ता है मेरे भाई। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी रियासतें थी, जैसे कि आपका वीरसेन आपका जो है वो किसका राजा था, सुकेत रियासत का था। आपका विक्रम सेन था। ये सभी जो राजा है वो आपके किससे जुड़े हुए थे, आपके जो है सुकेत रियासत से जुड़े हुए थे। आपका लक्ष्मण सेन है, ये भी आपका किसका राजा था, आपका जो है वो कहाँ का राजा था, सुकेत रियासत का था। आपका साहू सेन और बाहुसेन, ये विजय सेन के 2 पुत्र थे। ठीक है, तो ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो साहू सेन भी आपका किसका राजा था, साहू सेन भी आपका किस रियासत का राजा था, तो साहू सेन भी आपका सुकेत रियासत का राजा था। तो तमाम बातें आपको डिटेल से याद रखना। सिद्धसेन के बारे में आप तमाम साथियों को बताना चाहता हूँ कि ये जो है एक मंडी रियासत का राजा था, और इसने ना एक बहुत फेमस मंदिर बनाया था मंडी के अंदर, जिस मंदिर का नाम जो था वो क्या था, आप सभी लोग जानते हैं, उसका नाम था पंचवक्त्र मंदिर। तो पंचवक्त्र मंदिर आपका जो है आपका सिद्ध गणेश मंदिर और जालपा मंदिरों का निर्माण इसके द्वारा करवाया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो सिद्धसेन एक शक्तिशाली राजा थे, इनसे कई बार जो है वो इनके द्वारा ही जो है ज़मीन बंदोबस्त करवाया गया मंडी में, जो कि 200 वर्षों तक चला था। तो तमाम बातें यहाँ पे पूछी जाती है। और सुकेत मंडी रियासत के ऐसे राजा जिन्होंने कुल्लू पे आक्रमण किया था, तो वो सिद्धसेन थे, इन्होंने मंडी पर भी आक्रमण किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की, तो लो जी अगला क्वेश्चन है कि सांच पास किस जिले में स्थित है, तो सांच दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। सांच दर्रे की जो ऊंचाई है वो आपके 43-95 मीटर है। ये किससे किसको जोड़ता है या अलग करता है, तो जो सांच दर्रा है, सांच दर्रा और एक इसके साथ एक नाम और याद रखना, दराटी दर्रा। तो एक तो सांच दर्रा, एक दराटी दर्रा। तो सांच दर्रा और जो दराटी दर्रे है, ये दोनों के दोनों ऐसे दर्रे हैं जो कि चंबा को पांगी से किससे किसको जोड़ते हैं, आपके चंबा को पांगी से जोड़ने का काम करते हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूँ आपका हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा है परांगला दर्रा। परांगले दर्रे की जो ऊंचाई है वो 55-48 मीटर है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों, कई बार एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि आपका चंबा को भरमौर से जोड़ने वाले दर्रे कौन से हैं, तो चंबा को जो भरमौर से जो दर्रे जोड़ते हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो मेरे भाई चंबा को जो भरमौर से जोड़ने वाले दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं,
तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अच्छा, क्वेश्चन एक ये पूछा जाता है कि लाहौल को भरमौर से जोड़ने वाले दर्रे कौन से हैं? तो लाहौल को भरमौर से दर्रे जोड़ने वाले दर्रे हैं, तो याद रखना काली कुगती छोबिया के साथ भागी। तो आपका जो है वो कुगती दर्रा, आपका छोबिया दर्रा, आपका कुगती दर्रा, छोबिया दर्रा और कालीछो दर्रा। ट्रिक है काली कुगती छोबिया के साथ भागी। तो काली से कालीछो दर्रा, छोबिया से छोबिया दर्रा और कुगती से कुगती दर्रा। तो काली कुगती छोबिया के साथ भागी। तो ये है हमारा किसका ट्रिक? किसका ट्रिक है? आपके लाहौल को भरमौर से जोड़ने वाले दर्रा का। अच्छा, आपके कांगड़ा को भरमौर से कौन कौन से दर्रे जोड़ते हैं? तो आपका निकोरा इंद्र के साथ जालसू दर्रे पे भाग गई। तो कांगड़ा को भरमौर से जोड़ने वाले दर्रे का ट्रिक है निकोरा इंद्र के साथ कहाँ भागी? जालसू दर्रे में। तो निकोरा दर्रा, इंद्रहार दर्रा और जालसू दर्रा, ये कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। तो तमाम साथियों को अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप भी चाहते हैं तो साइकोलॉजी, इंग्लिश, ये तमाम वीडियो आपके बीच आए, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सभी साथियों को राधे राधे, हर हर महादेव।